बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। हमें भी मोहब्बतें हुई, हमने भी कहा कि हमें शादी करनी है, तो वो भी हुआ। और फिर उसके बाद बड़े बड़े वाक़े, बड़े बड़े मज़े मज़े के वाक़यात। और उसमें ये भी था कि एक दफ़ा आपको याद होगा, इस ज़माने में फैशन आया था बड़ी लंबी लंबी चाकू का ना, वो था कि वो माशाल्लाह ऊपर तक जाती थी। हाँ, थैंक यू वेरी मच। बहुत आपने खूबसूरत तरीके से आपने अदायगी की। तो वो हमें किसी ने सिलवा के दे दी। तो हमने वो उनका कपड़ा था, वो वियतनाम से आया हुआ है। जब अब्बा ये लोग की सारी पोस्टिंग खत्म हुई थी तो वियतनाम का कपड़ा था, बड़ा खूबसूरत कपड़ा था। मैं मुझे चाहिए, मैं सिलवा लूँ ना। दुपट्टा भी बनवाया, और क्योंकि लैला मजनू उस वक्त तक शूट हो रहा था, और मैं हीरोइन तो थी मैं। तो वो मैं पहन के निकल रही थी तो आवाज़ आई, वापस आइए। मैं भागने वाला, फिर चली गई। मुझे पता था मेरा हो जाए ना कस्टम। तो वो अम्मा ने कहा, इधर आइए। मैं कहा दुपट्टा मैंने डाला, और मैं खड़ी हो सकती हूँ एक सेकंड के लिए? खड़ी हो सकती हूँ मैं? हाँ, बिल्कुल। मैं ना वो तो मैं यूं गई, मैंने कहा जी दुपट्टा ना नीचे यार नजर ना आए ना। मैं कहा जी अम्मा जी। तो यूं आया, यूं गया, लाइए बदलिए। और फिर आप गई? नहीं अम्मी नहीं आपकी सोच है। नहीं हम वापस बदल क्या है, हम क्या करते हमारे भाई अम्मियों के आगे तो और कुछ भी नहीं हो सकता कर सकते ना आप। वो फिर अब ये है कि बहुत ज़्यादा बहुत वक्त के साथ हालात के साथ मेरे जितने भी फेज आए, जब मैंने उनको अलग अलग वाक़ों पे बताया कि ये हो रहा है, तो जब तक माशाल्लाह उस वक्त बहुत एक्टिव थी, अब इतनी एक्टिव नहीं है, लेकिन यूं बैठी हुई सोफे पे बैठी हूँ। पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो यहाँ से तो जान निकल जाती है, मतलब रूह मेरी परवाज कर गई थी, तो आपका क्या हाल होता होगा जब कोई गलती की हो, मैंने पकड़ा हो? पहले क्यों नहीं बताया? ओह तो बड़ी सख्त यार। हाँ वो बहुत अच्छा। काफी सारे अल्लाह आपको सेहत दे, ताकि दोबारा माया को बिल्कुल ऐसे आप माया को घूरियां कराएं, जो आप वो कहते हैं माया कहती है मैं जब बागी हो गई थी, जब कभी मोहब्बतें वाली होती थी। हाँ। माया मुझे बताएं, क्योंकि अब मैं आपको देख रही हूँ, आप बिल्कुल वैसी हो गई जैसे आपको ना पहले देखा करते थे। रियली? यस, बिल्कुल टिप टॉप जवान, हसीन लड़की, खूबसूरत तरीन। हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि क्या अब, क्योंकि दोबारा से, क्योंकि आप इतने सालों पीछे चली गई हैं, तो आपका प्लान है कि एक बार फिर से चलो मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत किसी एक अंदाज में आप कह रही हैं, एक डायरेक्शन में कह रही हैं, किसी एक आदमी के लिए कह रही हैं? हाँ, किसी इंसान से। हाँ, क्योंकि कंपेनियनशिप बहुत मैटर करती है। हाँ, पता है क्या, एक स्टेज है जिसमें मैं हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन सी स्टेज है। मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, ना मैं फिलोसोफर हूँ। मैं बस ये मानती हूँ मेरे स्टेज में हूँ, इतनी मोहब्बत है कि जो आ रहा है उसके लिए है, और वो किसी एक ख़ास डायरेक्शन में नहीं है, एक ख़ास उम्मीद से नहीं है, एक ख़ास मकसद से नहीं है। जब आपके अंदर मोहब्बत होती है तो बस वो होती है। हाँ। आपके अंदर नफरत होती है तो वो होती है। अब अगर मेरे अंदर इज्जत और रिस्पेक्ट या नहीं होगी तो मैं आपको भी नहीं दे सकती। तो अगले पे तरस खाना चाहिए, हाय बेचारे के अंदर है नहीं, वो देता क्या। हाँ, बात तो है। तो हम आपसे मोहब्बत से मिल रहे हैं। हाँ। हमारे पास है तो हम मिल रहे हैं। बट प्लान अब, बिकॉज कंपेनियनशिप मैटर्स अ लॉट। देयर कम्स अ एज जब आपको होता है कि नहीं यार ठीक है, चाहे आप जिंदगी में जितने भी मुकम्मल हों, आपका करियर एस्टेब्लिश्ड हो, बट आपको साथ में कोई शख्स ऐसा चाहिए होता है जिसके साथ आप वो खुशियाँ भी बांटें। आई एम दैट शख्स। आई एम दैट शख्स। आई एम विद माई सेल्फ। आई एम माई कंपेनियन। आई हैव अ रिलेशनशिप विद माई सेल्फ। एंड ये मैंने ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। आई हैव नेवर फेल्ट दिस कंटेंट। मैंने ज़िंदगी में कभी इतना सुकून फील नहीं किया था। मैं किसी चीज़ को डिनाई नहीं कर रही। ऑफ कोर्स लोगों को कंपेनियनशिप की ज़रूरत पड़ती है, और आई एम रियली हैप्पी फॉर पीपल हु आर हैप्पी इन देयर रिलेशनशिप्स एंड मैरिजेस एंड व्हाटएवर। अकेले वेकेशंस पे भी चली जाती है। हाँ, मैं कहती हूँ ना, आई एम डेटिंग माई सेल्फ। आई हैव अ रिलेशनशिप विद माया खान, और किसी ने बुलाया तो मिस्टर मिसेस माया खान को बुलाया, तो वो कहती है। बट सो आपने कोई ऐसा शो, बिकॉज आपने ऐसे बहुत सोशल इश्यूज पे शो किए हैं, कि आपको अंदर से उससे डिस्टर्ब हो गई? जैसे आई रिमेंबर APS वाज द वन कि जिसने मुझे ना हिला दिया था, कि मेरी उसके बाद से चीज़ें चेंज हो गई थी। आपके लिए ऐसी क्या चीज़ थी? अरे क्योंकि मेरे 99% शोज ऐसे होते थे जिसमें इश्यूज होते थे, तो खाली 1-2
5% का रेशियो के बीच में कर लीजिए कि जो नॉर्मल शोज होते थे या हम बच्चों की शादियां करवाते थे, वो भी मेरे लिए बड़ा ट्रॉमेटिक होता था। बिकॉज मैं देखती थी कि यार क्या क्या फैमिलीज क्या क्या वसाइल से दूर हैं। और मैंने थोड़ा आपसे ले लिया, थोड़ा इधर से लिया, यही फ्लोर था, यही चैनल था, सबके को थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन के साथ बच्चियों की रुखसती करवा दी। सोचा अल्लाह से वाकई में कितना बड़ा काम करवा दिया। बट वाकई में सारे तमाम कभी बच्ची कोई गुमी हुई है तो पेशावर से मिल रही है, वो सेट पर आके अपनी माँ से कोई 4 से 7 साल बाद मिल रही है। कोई बच्चा सैलाब जब आया था, हम यहाँ पे रमज़ान करते थे सुबह सहरी माया के साथ, तो वो बच्चा बह गया था, वो कहाँ से निकला, वो बच्चा मिल गया, उसको हमने सेट पे मिलाया। अल्लाह किन किन कामों के लिए आपको चुनता है मदिया, पता ही नहीं होता। और इतने 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 इवेंट्स होते थे कि हम लोग तमाम टीम ना बैठकर रो रही होती थी, शुक्र से अल्लाह तूने क्या क्या काम हमसे निकलवा ली। तो समझिए कि तमाम शोज मेरे लिए वो एरा, मैं किसी एक का नहीं कह सकती टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हर इवेंट जो था वो बहुत ही मेमोरेबल था मेरे लिए। आई एम सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ। जो ब्रेक से वापस आऊंगी तो सोशल मीडिया के हवाले से मैं ज़रूर बात करूंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग होती है उससे कैसे डील करती है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने माया की देखी है, तो मैं माया से ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे भी और तमाम लड़कियों को वो जानने की ज़रूरत है और उस पर अमल करने की भी ज़रूरत है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मत जाइएगा। जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं माया खान, और माया के मॉर्निंग शोज़ बेहतरीन मॉर्निंग शोज़ थे, और माया जितने सोशल इश्यूज़ पे बात करती थी, मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ गया कि लोग फिर उस पर बात करें। लेकिन साथ में एक और चीज़ कि माया के एंटरटेनमेंट भी बहुत बड़ी है, और मेरा खुद ये बड़ा ईमान है कि जब सुबह 2 घंटे आप आते हैं तो लोगों को इतना एंटरटेन ज़रूर करें कि इतने लोगों को परेशानी है, जो न्यूज़ चैनल लगाएं परेशानी महंगाई, 2 घंटे लोगों को सुकून दे दें। 2 घंटे तो एटलीस्ट खुशी से लोग गुजार दें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मॉर्निंग शो के एंकर्स होती है वैसे भी बड़ी जिम्मेदारी होती है आपकी, अपनी लाइफ में जो कुछ हो रहा होता है उसको तो खैर आपने साइड पे रखना है, और आपने एक बड़ा हंसता मुस्कुराता चेहरा जो है ना, कुडोस टू यू एंड ऑल द मॉर्निंग शो एंकर्स, वो सारे मतलब आप भी उसमें हैं, वो लेकर आते हैं। उसमें कुछ भी मसला हो, आप चीज़ें अपनी वैसे कर रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को इससे सरोकार नहीं होता कि आपकी अपनी लाइफ में क्या हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मैं देखती हूँ क्योंकि अब सोशल मीडिया आ गया है, तो मॉर्निंग शोज़ की मैं अक्सर पोस्ट देखती हूँ। जितनी भी मॉर्निंग शो होस्ट होती हैं बशमूल मेरे, कोई अगर पोस्ट लगाते हैं, समहाउ लोगों की जानिब से ना, एक जहाँ लोग बहुत प्यार करते हैं वहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बिला वजह तनकीद करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है इसके पीछे? रीज़न उनकी अपनी जर्नी है जो लिख रहे हैं, उनके अपनी चॉइसेस हैं लाइफ की। वो खुद क्या चुनते हैं अपनी जिंदगी में करना, वो उसके खुद के जिम्मेदार हैं। हम ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि वो क्या कर रहे हैं, हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी अपनी पर्सनल चॉइस, मेरा आपकी बॉडी शेमिंग, वो ठीक है, आपकी अपनी लाइक्स डिसलाइक्स, आपकी शादी कहाँ होगी, आप रहते कहाँ पे हैं, आप कहाँ से आए हैं, बिल्कुल ऐसा ही। एक चीज इतना मैटर कर रही थी कि आपका अकीदा के सब चीजें लोग इतना वो देख रहे होते हैं। पहली चीज तो ये कि लोग कहते हैं ना इग्नोर करो। आप इग्नोर ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है इग्नोर करना, बहुत ज़रूरी है इग्नोर करना, बट इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप इग्नोर कीजिएगा, नज़रअंदाज कीजिएगा कि आप इस बात का यकीन रखते हैं कि वो जो बंदा कर रहा है, या खातून, सबसे पहले तो मैं खातून के बारे में कहूँगी क्योंकि ख़वातीन ज़्यादा दूसरी ख़वातीन के साथ करती हैं। वो बहुत अफसोस की बात इसलिए है कि मैं आपके लिए दुख में हूँ, मुझे आपके लिए तकलीफ़ है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं था जिसने आपको लिफ्ट अप किया होता, और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है उनको देखकर जिनकी बेचारों की इतनी जहरीली ज़बान होती है, और मुझे सोचते ही दुख होता है मैडी के अल्लाह इनकी ज़िंदगी में कोई प्यार देने वाला नहीं था। कितनी नफरत से भरी हुई है, इतनी ज़बान क्यों बेचारों की ना, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हमारी ज़िंदगी में तो बहुत है। तो मतलब मैं जब मैं शो करने वाली थी, हालांकि मैं इनकी कंपैरेटर थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा यू कैन डू इट, वहाँ बैठ के कहा था मुझे, बिकॉज़ मैं इनकी खुद फैन थी। मतलब मैं तो खुद फैन थी। हम एक दूसरे को अगर लिफ्ट अप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अल्लाह का शुक्र है हमारे अंदर वो है, मादा है, जरासीम है, लेकिन तकलीफ आपके लिए। आई एम्पथाइज विद यू, मुझे आपके साथ हमदर्दी है उन तमाम लोगों से जो मदीहा हो, सनम हो, निदा हो, मैं हूँ, XYZ, कोई भी हो, जिसके लिए भी आप लिखें, मुझे आपसे हमदर्दी है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आपकी पीठ थपथपाने वाला नहीं था, कोई आपको सराहने वाला नहीं था, कोई आपको 2 लफ्ज़ 2 बोल मोहब्बत के कहने वाले नहीं था। लेट मी से इट टू यू,
आप सब उन खवातीन के लिए जो आप नफरत से लिखती हैं, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में मिठास लाए, जिसका असर आपकी ज़बान में आए। मैं आपके लिए दुआ करूँ।